नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज आपने फिर सुना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी और इस टिप्पणी को अखिलेश यादव ने जब सुना तो उन्होंने कहा यह उनका निजी बयान है। निंदा नहीं करी, आलोचना नहीं करी, भर्त्सना नहीं करी, कहा यह उनका निजी बयान है। इस तरह से साथियों ये लोग चुनाव जीतने का नुस्खा अपना रहे हैं। यहां पे मैं राजनीति के अलावा भी कुछ और पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहूंगा। एक वर्ग है हिंदुओं में जो हिंदू धर्म का भयंकर आलोचक है। उसका मानना यह है कि हिंदू धर्म भ्रांतियों से भरा हुआ है, ऊंच नीच भेदभाव है, जबकि कभी नहीं रहा, कभी है भी नहीं। लेकिन मैं बताता हूं ये लोग क्या सोचते हैं। इनका सोचना है कि ये दुनिया महात्मा बुद्ध के अवतार के बाद शुरू हुई है। गौतम बुद्ध जो 2500 साल पहले इस देश में पैदा हुए, उसके पहले दुनिया नहीं थी। जैसे इस्लाम मानता है कि 1400 साल पहले दुनिया नहीं थी, क्रिश्चियनिटी मानती है कि 2000 साल पहले दुनिया नहीं थी। ऐसे ये एक वर्ग है, एक छोटा सा वर्ग, जिसको कि भड़काया है इन बाकी के दो लोगों ने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से इस देश का नुकसान करने के लिए। तो ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध से ही दुनिया शुरू हुई है। और इनकी थ्योरी में आपको बता दूं ये क्या क्या कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी टीवी के एक इंटरव्यू में ऐसा ही ऐसा कहा था। यह है कि जो भी हिंदुओं के शास्त्र हैं ये 6ठी शताब्दी के बाद लिखे गए। आप जरा सोचिए कि 6ठी शताब्दी 7वीं शताब्दी में मुगल आ गए थे, यहां पे खदेड़ रहे थे हिंदुओं को, मंदिर तोड़ रहे थे, उस बीच में ये शास्त्र लिखे गए। क्या बेवकूफी है। खैर, इसके अलावा उनका कहना है कि राम और कृष्ण नाम के कोई भगवान नहीं थे। ये जितने भी आपको धाम दिख रहे हैं, राम के जितने पूरे देश में धाम दिख रहे हैं, कृष्ण के दिख रहे हैं, इतने विशाल काय समुद्र के अंदर तक दिख रहे हैं, वो सब गलत हैं। ये बाद में पैदा किए गए। और साथ में ये कि ये जो शिवलिंग है, अब जरा सोचिएगा कि शिवलिंग जो है ये बुद्ध का स्तूपा है, मिनी स्तूपा है। ये मेरे एक मित्र ने बताया मुझे, कहा कि अरे तुम लोग शिवलिंग की पूजा करते हो तो स्तूपा है। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आती कि गौतम बुद्ध इस वर्ग के हो कैसे गए। क्योंकि सनातन में तो माना जाता है कि गौतम बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं और गौतम बुद्ध स्वयं एक सनातनी विशुद्ध क्षत्रिय थे, जनेऊधारी थे। हां, उनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग थी। उनकी थ्योरी यह अलग थी कि वे कर्म कांड के विरोध में थे, थोड़ा बहुत एक मध्य मार्ग अपनाने को कहते थे कि तुम बिल्कुल शुद्धता से धर्म ना अपनाओ, मध्य मार्ग में चलो, दूसरे मार्ग में ना चलो। ये वर्ग कहता है दूसरे मार्ग में नहीं, उन्होंने कहा था मध्य मार्ग होना चाहिए। और शांति, अहिंसा और सत्य की बात उन्होंने भी कही थी जो सनातन धर्म कहता है। तो ये समझ में नहीं आता साथियों कि ये गौतम बुद्ध इस वर्ग के कैसे हो गए जो बुद्धाय नमा करके जो पोस्टें आती हैं सोशल मीडिया पे, और ये सारे वर्ग के जितने तथाकथित जो लोग हैं ये ऐसा क्यों मानते हैं, इसके पीछे का रहस्य तो यही जाने। बिल्कुल ये समझ के परे है। क्योंकि हम लोग भी सनातनी, पूरा हिंदू धर्म, हिंदू सारे ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध इस देश के बहुत बड़े महापुरुष थे और उन्होंने थोड़ा सा भिन्न विचारधारा करी। ऐसे तो आपका आर्य समाज भी है, वो भी कहता है कि कर्मकांड ना करो, तो वो कोई हिंदुओं से अलग तो हो नहीं गया। तो हिंदू का मतलब होता है सिख भी हिंदू है, क्योंकि हमारे हिंदू को ही थे, हिंदू के लड़के ही ले जाके तो सिख बनाया जाता था मुगलों से लड़ने के लिए। तो सिख धर्म क्यों कहा जाता है? सिख धर्म तो हिंदू है। जैन
वो भी हिंदू है, वही जैन के मंदिर होते हैं, वही हमारे मंदिर उनके होते हैं, सब कुछ वही कॉमन है। तो हिंदुओं जो हिंदू सनातन धर्म है, इसकी शाखाएं हैं, एक पेड़ की शाखाएं होती हैं हर धर्म में। चाहे इस्लाम में ले लीजिए, शिया सुन्नी अहमदिया ये सब ले लीजिए, या क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट ये सब ले लीजिए, ऐसे हिंदू धर्म में कई एक शाखाएं होती हैं। लेकिन बात मैं इस समय कर रहा हूं इस वर्ग की, ये जिसका प्रतिनिधित्व स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग करते हैं, और जो जब ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो ये वाह आप सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए भरा पड़ा है। और जो इनका आरोप है कि हिंदू धर्म भेदभाव से भरा हुआ है, ये बुद्ध के पहले का भारत समझने की कोशिश ही नहीं करते, कहते हैं है था ही नहीं, दुनिया ही नहीं थी, बुद्ध के पहले दुनिया ही नहीं थी। तो साथियों जरा सोचिए कि इस वर्ग को कैसे आत्मसात किया जाए अपने साथ, क्योंकि ये वर्ग हमसे अलग भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी सरकारें, हमारा संविधान इस वर्ग को बहुत सहायता देता है, सर आंखों पे बैठा के रखता है, सब कुछ करता है इनके लिए, लिहाजा ये धर्म भी नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे साथ किस तरह आत्मसात हो जाए, इसको ये वर्ग व ये विदेशी धर्म और देश के दुश्मन ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि बजाय इनकी आलोचना करने के, इनको प्रमाण दीजिए, इनको जरा शिवलिंग के प्रमाण दीजिए, 10,000 साल के हैं सब इसी भारत में। इनको भगवान राम के प्रमाण दीजिए, कृष्ण जी के प्रमाण दीजिए, बुद्ध जी की बातें कहिए, महायान हीनयान में क्या क्या लिखा हुआ है संस्कृत और पाली लैंग्वेज में वो बताइए, क्या अर्थ है। और आज भी जितने बुद्धिस्ट हैं वो हिंदुओं से मिले हुए हैं, हम एक साथ चल रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र है विदेशी लोगों का, आक्रांताओं का, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उसमें इस वर्ग को मिलाना चाहते हैं, तो हमें आपको मिलकर इस वर्ग को वास्तविकता बतानी होगी। और वास्तविकता बताने के लिए जब हम पूरे प्रमाण सहित इनको बताएंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और अखिलेश यादव जैसे जो ये देश और धर्म विरोधी लोग हैं, इनकी अकल ठिकाने आएगी। वैसे भी अब ये समाप्ति की ओर है। जय हिंद, जय भारत।